जय हिंद मित्रों। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मुश्किलें आती हैं, आएंगी, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। पिछले 16 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहे 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ये मुस्कान लौटाने का काम किसी राजनेता या खेल हितैषी ने नहीं लिया है, बल्कि हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन जी ने लिया है। न्यायाधीश ने खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के सारे तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए आदेश दिए हैं कि 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को तुरंत सेवा में लिया जाए। इस निर्णय ने 377 खेल प्रशिक्षकों के साथ ही उनके परिवारों में खुशियां ला दी। हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन ने 1 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को 2 सप्ताह के अंदर 377 अंशकालिक प्रशिक्षकों को पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, माननीय न्यायाधीश ने खेल निदेशालय के सारे तर्कों को गैरवाजिब करार देते हुए कहा कि जब अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, ऐसे में उन्हें सेवा से पृथक करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। माननीय न्यायाधीश ने खेल निदेशालय द्वारा प्रशिक्षकों के लिए निकाले गए विज्ञापन को भी गैर वाजिब करार दिया है। गौरतलब है कि विकास यादव, सचिव डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और अन्य ने खेल निदेशालय के विरुद्ध हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में वाद दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। मामला अदालत में होने के बावजूद खेल निदेशालय द्वारा 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को पिछले 16 महीने से मानसिक रूप से परेशान किया जाता रहा तथा उन्हें सेवा में लेने और आर्थिक मदद करने की बजाय ठेका प्रथा से नए प्रशिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन निकाले गए। एडवोकेट द्वय शरद पाठक और पीयूष पाठक को भी धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की पीड़ा को न केवल समझा, बल्कि माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्हें अच्छे तरीके से पेश भी किया। शरद पाठक और पीयूष पाठक ने माननीय न्यायाधीश के समक्ष पीड़ित अंशकालिक प्रशिक्षकों का पक्ष रखते हुए कहा कि जब लंबे समय से प्रशिक्षक ईमानदारी से अपने प्रशिक्षण दायित्व का पालन कर रहे थे, ऐसे में
इन्हें पुनः नियुक्ति देने की बजाय दर दर की ठोकरें खाने को विवश किया गया। इतना ही नहीं, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने नए प्रशिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन निकालकर भी पीड़ित प्रशिक्षकों को मानसिक कष्ट पहुंचाया है। खेल निदेशालय की तरफ से माननीय न्यायाधीश जी को नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति के जो कारण बताए गए, उन्हें न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन जी ने गलत मानते हुए 377 अंशकालिक प्रशिक्षकों को 2 सप्ताह के अंदर पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद जहां प्रशिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, वहीं खेल निदेशालय के पदाधिकारियों की पेशानियों में बल पड़ते दिख रहे हैं। कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है। हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन जी ने वाकई अदालत की गरिमा और पीड़ित प्रशिक्षकों के पक्ष को सही साबित कर खेल निदेशालय के हिटलरशाही रवैये पर अंकुश लगाया है। 377 अंशकालिक प्रशिक्षकों के हितार्थ दिया गया ये फैसला अपने आप में एक नजीर साबित होगा। अब खेल निदेशालय के आला अधिकारी भी मानेंगे कि अदालत के निर्णय ही सर्वोपरि होते हैं। इस फैसले के बाद निरंकुश खेल निदेशक अपने आप गुनहगार साबित हो चुके हैं। कहते हैं कि इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। दरअसल खेल निदेशक आर.पी. सिंह ने प्रशिक्षकों की पीड़ा को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने कार्यकाल में शायद पहली बार अन्याय के खिलाफ मुखर होते लोगों को जाना और समझा है। दरअसल प्रशिक्षकों को इंसाफ बहुत पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन खेल निदेशक इस मामले में झुकने को तैयार नहीं थे। आखिरकार हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन ने 377 अंशकालिक प्रशिक्षकों की पीड़ा को न केवल गंभीरता से लिया, बल्कि यह माना कि खेल निदेशालय अजूबे निर्णय ले रहा है। इससे न केवल खेलों का नुकसान हो रहा है, बल्कि खेल प्रतिभाएं भी कुंठा का शिकार हो रही हैं। 1 जुलाई को दिए गए अदालत के इस निर्णय ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है। यद्यपि अदालत ने खेल निदेशालय को 2 सप्ताह का समय दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सांझ को आज नहीं आने वाली। यह मामला जितना आसान समझा गया था, उतना आसान नहीं निकला। योगी सरकार को अदालत के इस फैसले के बाद यह समझ में आ जाना चाहिए कि खेल निदेशक आर.पी. सिंह खेलों का भला नहीं, बल्कि अपनी भलाई के सारे काम कर रहे हैं। दरअसल जिस व्यक्ति को खेल गुरुओं की पीड़ा का भान न हो, वह 24 करोड़ की आबादी का नुमाइंदा कैसे हो सकता है। मित्रों, खेलपथ लगातार प्रशिक्षकों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए सबके सामने लाने का प्रयास कर रहा था। खेलपथ माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन जी का आभारी है कि उन्होंने 377 परिवारों को उजड़ने से
बचा लिया है। मैं एडवोकेट द्वय शरद पाठक और पीयूष पाठक जी का भी दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस मामले को संजीदगी से रखकर ऐसा इंसाफ दिलाया है जो कि उत्तर प्रदेश के खेल इतिहास में एक नजीर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।